हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हियर। सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हमारा जो ये फेस्टिवल है, हमारा महापर्व है, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि कहीं ना कहीं मैं ये जानती हूँ कि एंग्जाइटी अभी पीक पे है और काफ़ी परेशानी है क्योंकि सर्वर क्रैश हो गया है और फॉर्म फिल करने की डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई है। देखिए दोस्तों, आज दो मुद्दे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा ये है कि एक मिनट दीजिए मुझे। पहला मुद्दा ये है कि जो हमारी परीक्षा की डेट है वो है 13 दिसंबर। इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि ये एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि फॉर्म फिल करने की आखिरी तिथि थी 4 नवंबर, राइट। देखिए, हम सभी आपको हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आप फॉर्म डालो तो ऐसे टाइम पे फॉर्म फिल करो जब आपके हाथ में समय हो। शुरुआती दिनों में ही फॉर्म फिल कर देना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसको लेकर कंप्लेंट कर सकते हो। आपके पास टाइम रहेगा कि आप रेक्टिफाई कर पाओ, मेल कर पाओ, है ना। लेकिन छोड़िए, जो हो गया वो हो गया। आखिरी समय में कभी फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए क्योंकि सर्वर, बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कि सर्वर क्रैश करता है। अब अगर आयोग अपना डेट एक्सटेंड ना करे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, आप ये सोचो, है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड करवाना है। देखिए, अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे कि हाँ आयोग खुद से ही कुछ ना कुछ नोटिस दे देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो कब होता है, जैसे मानिए कि 10 लाख फॉर्म्स गिरे, उनमें 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, उनका फॉर्म नहीं फिल हो पाया, तब क्या होता कि आयोग जो है वो खुद से एक्शन ले लेती। ठीक है, एक्शन जो है वो आयोग लेती। अभी भी चांसेस है कि आयोग जो है वो एक्शन ले ले, लेकिन अभी पूजा का समय चल रहा है, आपको पता ही है, सब लोग बिजी हैं, तो चांसेस थोड़े कम हैं। तो एक्शन आयोग तब लेती जब रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोगों ने किया होता और फॉर्म फिल नहीं कर पाए होते। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक्शन अब स्टूडेंट्स को लेना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, कि आपको कंप्लेंट करनी होगी। सबसे पहले तो आपको मेल करना है, ठीक है। वो मेल आईडी मैं आपको बता दूंगी। आपको कॉल करना है, वो नंबर्स भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको कहाँ कॉल करनी है। और तीसरी चीज़, आपको ट्विटर पे ट्वीट करना है, जिसमें आप जिनको भी ऐड करना चाहो कर सकते हो। आप सीएम को ऐड कर सकते हो, आप बीपीएससी के चेयरमैन को ऐड कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी कर सकते हो, एजुकेशन मिनिस्टर को, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी कर सकते हो, है ना। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी होंगी। तो आप मेल कहाँ करोगे? सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको लेके जा रही हूँ बीपीएससी, हाँ ये देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ये ईमेल आईडी BPSC PAT BPSC BP, मैं लिख देती हूँ SC PAT BIH@nic.in। ठीक है, BPSC PAT-BIH@nic.in, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस साइट पे आप कैसे पहुँचोगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, कि आप खुद से अगर देखना चाहोगे कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये ईमेल आईडी आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए, कॉल कहाँ आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच के बैठोगे ना कि कोई ना कोई तो कर ही देगा, तो फिर नहीं होने वाला है। आपको खुद से कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, खुद से आपको मेल करना पड़ेगा। आपके पास 2-3 ईमेल आईडीज़ हैं, आप और बना लो, आप मेल्स डालो। जब आयोग के पास काफ़ी संख्या में मेल्स जाएंगी तो आयोग ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। लेकिन आप सोचोगे कि मैं नहीं तो कोई और कर दे, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं,
ठीक है। जैसे ये श्री नवल किशोर जी का है, ऑनरेबल मेंबर, श्री सत्य प्रकाश शर्मा, ऑनरेबल सेक्रेटरी सर, ठीक है। श्री सत्य प्रकाश शर्मा वो एग्ज़ाम कंट्रोलर भी है। इन 3 नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो वर्किंग डे में, सैटरडे संडे नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, है ना। अब बात रही ट्विटर की, तो ट्वीट तो आपको करना पड़ेगा, उसमें आपको आयोग को ऐड करना है, मैंने बता ही दिया। अब आपको ट्विटर हैंडल्स भी चाहिए तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड एक और वीडियो बना दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात जो है वो हमारा हो गया कि कैसे हम चांसेस बढ़ा सकते हैं कि फॉर्म फिलिंग जो है वो हमारा उसका डेट एक्सटेंड हो जाए, राइट। अब जो हमारा दूसरा मुद्दा है, एग्ज़ाम डेट क्या है हमारा, 13 दिसंबर 2024। अब इसको कैसे एक्सटेंड कराना है, ये भी एक्सटेंड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आरआरबी जेई का जो पेपर है वो भी जो है हमारा 13 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आयोग ने हमें 1.5 महीने का टाइम दिया है। 1.5 महीना हम मान लेते हैं कि चलिए हमें वो टाइम मिला है, 1.5 महीने का, उससे कम ही है, फिर भी मान लेते हैं कि 1.5 महीने का समय दिया है आयोग ने हमें कि 4 नवंबर तक आप फॉर्म फिल करिए और फिर 13 दिसंबर को आपका जो है पेपर है, ठीक है। ये सिविल सर्विसेज का पेपर है और बहुत सारे बच्चे उन्होंने फॉर्म भरा, उनको अभी सिलेबस का पता नहीं है। होना चाहिए, मैं मानती हूँ कि होना चाहिए, लेकिन आपको कम से कम 2 महीना 2.5 मंथ्स का जो टाइम है वो बच्चों को देना चाहिए पेपर देने के लिए। मैं जानती हूँ कि कई लोग बोलेंगे कि 30 सितंबर था डेट, फिर एक्सटेंड हुआ, फिर 14 नवंबर गया, उसके बाद फिर एक्सटेंड हुआ, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल बात है वो उस पर बात करते हैं ना, कि हमें तो फॉर्म फिलिंग का जो आखिरी डेट है वही 4 नवंबर है ना भाई। तो 13 दिसंबर इसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि सही डेट है। दूसरी बात, रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है जूनियर इंजीनियर का, वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, जो बीपीएससी का भी फॉर्म भरेंगे, और काफ़ी ऐसे बीपीएससी के बच्चे होंगे जो जेई का पेपर भी देंगे, ठीक है। बात रही कि 14 को सीटेट का पेपर है, इस मुद्दे पे भी मैं आती हूँ कि बात है कि सीटेट का जो पेपर है वो 14 दिसंबर को है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता कि 2 शिफ्ट में या 2 दिनों में पेपर होगा। मुझे नहीं लगता कि 2 शिफ्ट्स में पेपर होंगे, ये अब नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म्स इतने गिरे ही नहीं हैं, ठीक है। अब 2-3 दिन का एक्सटेंशन भी अगर मिल जाता है डेट में तो भी क्या थोड़ी ना, अगर मान लीजिए 5 लाख भी फॉर्म मेरे हिसाब से नहीं गिरा है तो वो 6 लाख हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और अगर मान लीजिए 6 लाख बच्चे भी फॉर्म फिलअप करते हैं, वो भी मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, तो भी 2 शिफ्ट में पेपर नहीं होगा, तो भी बीपीएससी 1 शिफ्ट में पेपर करा सकती है और कराएगी। तो अगर सीटेट का 14 दिसंबर को पेपर है तो इससे आयोग पे या एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, अगेन सेम चीज़ हमें करनी होगी, हमें मेल करना होगा, ठीक है भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आरआरबी का भी पेपर है, सीटेट का भी पेपर है, भले ही उस दिन नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट डे आप सीटेट का पेपर दोगे तो आपको मेंटली उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। अगर बच्चे जर्नी करके एग्ज़ाम देने जाएंगे, फिर उनका सेंटर कहीं और पड़ेगा, तो उनको दिक्कत होगी, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस जो हमारा है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कर क्या सकते हैं, अब हम कर ये सकते हैं कि हम अगेन मेल करेंगे, ठीक है, अगेन हम कॉल करेंगे और अगेन हम ट्वीट करेंगे, ठीक है। और भारी संख्या में करेंगे, बार बार करेंगे, एक बार नहीं, जो है ऐसा नहीं है कि हम एक बार करके छोड़ दोगे भाई तुम्हारा एग्ज़ाम है, एक बार नहीं, बार 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 ये चीज़ आयोग तक पहुंचनी चाहिए कि बच्चों को दिक्कत है कि आरआरबी का पेपर है, सीटेट का पेपर है, ठीक है। तो ये आयोग तक पहुंचाएंगे कौन, हम, ठीक है। और जो नवंबर में बोला गया है कि शायद 14 नवंबर को कोई बैठक होगी स्टूडेंट्स के साथ,
उसमें भी हम ये मुद्दा उठाएंगे कि हमें एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है, डेट को हमें एक्सटेंड कराना है। तो ये जो है ये कुछ सॉल्यूशंस है जिससे कि ये दोनों मुद्दे जो हमारे हैं, जो 2 प्रॉब्लम्स है, वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स को खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा भी होगा, मैं तो अभी इतना ही अभी बता सकती हूँ कि अभी हाई टाइम है कि कम से कम फॉर्म फिलिंग डेट को बढ़ाया जाए, ठीक है, और उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ट्विटर हैंडल्स चाहिए या कुछ और चाहिए तो मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हमें एक्सटेंशन करवाना है और आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मुद्दा उठाना पड़ेगा। आप किसी के चक्कर में बैठे रहोगे कि कोई स्टूडेंट्स लीडर या कोई पॉलिटिशियन, जो भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स को खुद से उठना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को अपनी पावर दिखानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ, और छठ पूजा को एंजॉय करिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। आयोग को भी पता है कि ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स उसमें पार्ट लेंगे, स्टूडेंट्स बार बार बात करेंगे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर ही कोई सोल्यूशन निकलेगा, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होना चाहिए। नहीं भी होता है तो प्रिपरेशन करते रहिए, कोई ना कोई ज़रूर ही सोल्यूशन निकलेगा। और अपना खूब सारा ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जय छठी मैया।